चीन से लड़ाई सियासत गरमाई। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं आज की ये विशेष पेशकश। चीन और भारत के विवाद के बीच जहां भारत हर मोर्चे पर चीन को घेरकर उसे पटकनी देने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन बैठकों के जरिए जहां एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है, वहीं देश में बढ़ते सियासी तनाव का कोई हल नजर नहीं आ रहा। सवाल यही कि चीन को जवाब देने की बात करने वाले घर में ही एक दूसरे को जवाब देना कब खत्म करेंगे। पहले राहुल गांधी सरकार पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आए और अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा, जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके कंधों पर कर्तव्य का गहन दायित्व है। ये कहकर पूर्व पीएम ने सरकार को नसीहत दे डाली। तो वहीं इस पर जवाब देते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस को अपनी आदत में सुधार लाने की बात कह डाली। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपने सभी मेहमानों के साथ। तो वार पलटवार के बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा रणनीति और सीमाओं के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोच समझकर बयान देना चाहिए। उन्हें सावधान रहना चाहिए कि इन मामलों में उनकी बातों का क्या असर पड़ेगा। इस पर जवाब देते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने चीन को भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन सरेंडर कर दी थी। उन्होंने कहा कि प्रिय डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी कृपया वीरता पर सवाल उठाते हुए हमारी सेनाओं का बार बार अपमान बंद करें। आपने अतीत में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान ऐसा किया था। कृपया ऐसे वक्त में राष्ट्रीय एकता के सही अर्थ को समझें, अभी देर नहीं हुई है। राहुल गांधी भी लगातार चीन को लेकर सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि चीन ने हमारे सैनिकों को मार दिया है, चीन ने हमारी जमीन ले ली है, फिर चीन हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ क्यों कर रहा है। उन्होंने सर्वदलीय बैठक में पीएम के बयान पर चीनी अखबारों में छपी रिपोर्टों का हवाला दिया और तब ऐसा कहा। अब भारत चीन में बातचीत लगातार जारी है। 2 जून को मेजर जनरल रैंक की बातचीत हुई थी। इसके साथ ही 6 जून को मोल्डो कमांडर स्तर की बैठक हुई। आपको बताएं, मोल्डो में ये बैठक हुई थी और 10 जून को गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर मेजर जनरल स्तर की भी बातचीत हुई थी। 12 जून को एक बार फिर से मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई थी, जिसमें कहा गया था कि अब जो चीनी सेना है वो वापस जाएगी। उधर 15 जून को गलवान में ब्रिगेडियर स्तर की बैठक हुई। वहीं 15 जून को ही हॉट स्प्रिंग में कर्नल स्तर के अफसर भी मुलाकात करते नजर आए थे। 16 से 18 जून के बीच गलवान घटना पर 3 दिनों तक बातचीत होती रही। 20 जून को मोल्डो में कमांडर स्तर की बातचीत दोबारा से हुई थी और कल की अगर हम बात करें तो 22 जून को भी एक बड़ी बैठक हुई, जो कि कमांडर स्तर की बैठक थी, जिसमें फिर से कहा गया कि 5 मई वाली जो स्थिति थी उसे वापस लाया जाए। तो आज इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और ऐसे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन से लड़ाई के बीच इस सियासत का क्या काम है और सियासी दावों के बीच आखिर चीन से रणनीतिक रूप से लड़ने के आगे के क्या फिलहाल विचार हैं। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों चीन मुद्दे पर लगातार सियासी पारा बिगड़ता जा रहा है और क्या इससे किसी को कोई भी लाभ मिलने वाला है। आज इस पर जब हम चर्चा करेंगे तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, कांग्रेस से नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही अब पिछले दिनों किस तरह से गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर कई तस्वीरें सामने आई थी। कल भी एक तस्वीर सामने आई थी जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ चीन को घेरने के लिए खुद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रूस पहुंचे हुए हैं और इस रूस दौरे पर भी ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से चीन को एक तरफ किया जाए। आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही जटाशंकर त्रिपाठी जी भाजपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल मेरा जटाशंकर त्रिपाठी जी आपसे ही है कि आखिर
क्योंकि हम पिछले चर्चाओं में आपसे भी, खास तौर पर बीजेपी के नेता जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका ये कहना होता है कि कांग्रेस सलाह नहीं देती, सिर्फ सवाल उठाती है। अब जब कांग्रेस ये कह रही है, खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कह रहे हैं कि मैं नसीहत देना चाहता हूं, तो क्या वो नसीहत रास नहीं आई बीजेपी को? जटाशंकर जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? फिलहाल जटाशंकर जी को आवाज हमारी नहीं मिल पा रही है। चंद्रमोहन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी जो कांग्रेस से हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, और बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि पहले तो राहुल गांधी सिर्फ कह रहे थे, लेकिन अब आपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आगे कर दिया है, जबरदस्ती उनसे बुलवा रहे हैं। क्या ये सच मान लिया जाए? देखिए, ये तो देश जानता है बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है कि अगर ना बोले तो बोलते हैं, बोलते नहीं, अगर बोले तो कहते हैं कि आप बोलते क्यों हैं। तो देश आज इनकी नीति और इनकी नीयत को अच्छी तरह से समझ रहा है कि अगर विपक्ष नहीं बोलता, आज मनमोहन सिंह ने अगर कोई बात बोली है पूर्व प्रधानमंत्री की हैसियत के नाते, उन्होंने वर्तमान प्रधानमंत्री को कोई अगर अपना सजेशन दिया है तो क्या उन्होंने गलत दिया है? लेकिन अगर वो बोलते नहीं तो इन्हीं के मंत्री और प्रवक्ता बोलते। देखिए कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो इतने टर्नओवर तक देश के प्रधानमंत्री रहे, देश के अंदर इतनी बड़ी चाइना से प्रॉब्लम रही, उन्होंने अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि बात यह है कि जब कहीं दाल में कुछ काला हो तो कहीं ना कहीं जब दाल में काला हो तो शोर मचना स्वाभाविक है। क्यों ये इतना घबरा रहे हैं इस बात से? अगर आप 2014 के अंदर जब सत्ता में आए थे तो आपने चाइना का बहिष्कार करके लोगों को कह के वोट हासिल किया था। उसमें आपके सहयोगी दल भी थे, आपकी सहयोगी पार्टियां भी थी, आपके वो रामदेव बाबा जी भी थे, बहुत शब्द जी का नारा लगाया था। आज आपके पास वक्त आया है, ऐसे वक्त के अंदर आने के बाद अगर आज आप ये कह रहे हो कि देश और विपक्ष आपसे ऐसा ना कहे, तो इनकी चाल और इनकी नीयत को आज देश अच्छी तरह से समझ रहा है। मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि अगर ये बात सलाह की तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री जी वर्तमान प्रधानमंत्री को दे रहे हैं तो उसमें कौन सी वो असभ्यता दिखा रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल शालीन भाव से जाने जाते हैं अपनी बात को कहने के लिए, और बड़े शालीन भाव के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है, और जो रखी है वो तर्क के साथ रखी है। जटाशंकर त्रिपाठी जी जुड़ गए हमारे साथ। जटाशंकर त्रिपाठी जी, सवाल मेरा यही था, फिलहाल उनका फ्रेम ठीक से नहीं मिल पा रहा है हमें, लेकिन जटाशंकर त्रिपाठी जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जटाशंकर त्रिपाठी जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जटाशंकर त्रिपाठी जी, शायद तकनीकी कारण के चलते आपसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। वहीं कांग्रेस से भी हमारे साथ लगातार चंद्रमोहन जी जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, ये कह रही है सरकार कि आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं लगातार ट्वीट करके। आप सरकार पर नहीं, आप सेना के लगातार शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। सेना ने जो कुछ किया, सेना ने जिस तरह से जवाब दिया, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। आप सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी यही कर रहे थे और आज भी यही कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? प्रिया जी, ये तो कभी भी आप भी कह सकते हैं कि फास्ट न्यूज और प्रिया जी सेना पे सवाल उठा रहे हैं। जब फास्ट न्यूज और जब प्रिया जी किसी बात को पूछेंगे तो इनकी उंगली आपकी तरफ भी आ जाएगी, क्योंकि इनको चंद्रमोहन जी, भी देश का मेरे कंधे पर बंदूक ना रखें तो अच्छा होगा। कोई भी व्यक्ति सेना के शौर्य पे विश्वास नहीं कर सकता, और सेना जितना सम्मान देश के किसी व्यक्ति का नहीं है। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, जो सेना के अंदर कार्य कर रहा है उस जैसा सम्मान देश के अंदर किसी का नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े नेता रहे हो, कितने भी बड़े नेता हैं। तो इस बात के लिए आप घुमा के अपनी कमियों को सेना के साथ क्यों जोड़ देते हैं? 130 करोड़ का जनमानस सेना के साथ खड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई भी दल, कोई भी पार्टी, किसी भी संस्था का आदमी क्यों ना हो, देश की आपदा के लिए हम सेना के साथ खड़े, और सेना ही हमारे लिए खड़ी होती है फौज के ऊपर। तो आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए सेना के साथ क्यों जोड़ देते हैं हमारे को? हम आपसे पूछ रहे हैं, सोई हुई सरकार को क्वेश्चन कर रहे हैं हम। सेना तो जागी हुई है, तभी तो सेना ने कार्रवाई करी है, लेकिन आपने जो समर्पण करा है उस पर हम पूछे कि आपने समर्पण भाव ऐसा कौन सा दिखा दिया, और चाइना ने आपके, चाइना के अखबारों में, चाइना के मीडिया में आपकी प्रशंसा किस बात की हो रही है? समर्पण की हो रही है या आपने उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करी उसकी हो रही है? उसका जवाब दीजिए आप। अगर सेना ना होती तो आज चाइना और आगे आ जाता। सेना के जवान ही है जो 20 जवान शहीद हुए और उनके कई जवान शहीद किए और उनको जख्मी करा, जबकि निहत्थे होने के बाद भी उसकी सरकार जवाब नहीं देती, और क्वेश्चन ये करती है, हमारे क्वेश्चन करने के बाद हम सेना का अपमान कर रहे हैं, हम हेड ऑफ सलूट करते हैं उस सेना के जवान को जो अपने देश के लिए खड़ा होकर प्राण देता है। उसका बराबरी इस देश के अंदर कोई नहीं कर सकता। चंद्रमोहन जी,
एक बड़ा सवाल जो लोगों के मन में उठ रहा है वो ये है कि राहुल गांधी जिस तरह बार बार सवाल उठा रहे हैं कि चीन की सेना हमारे क्षेत्र में घुस आई है, उसने कब्जा लिया है हमारा क्षेत्र। लोगों का ये सवाल है कि आखिर क्या आधार है कांग्रेस के पास इस बात का? देखिए, आधार तो इस देश के अंदर पूर्व सेना के जवान हैं, पूर्व सेना के जो ऑफिसर्स हैं, आप दुनिया भर के उनके वक्तव्य लीजिए, आप कितने ट्विटर्स खोल के देखिए, वो आपको प्रमाण दे रहे हैं उसके अंदर। इतनी ऐसी वीडियोस आ रही हैं, लेकिन फिर भी देश के अंदर हम इस चीज की गहराइयों और इसकी संवेदनाओं को समझते हैं। हम तो आपको इसलिए कहना चाहते हैं कि जो कमियां हुई उसको आप भूल के आगे की कार्रवाई की तरफ बढ़िए और देश की जनता को बताइए। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री होने की नादत से अगर उन्होंने एक बात कर दी, फौरन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उनके लिए किस वक्तव्य के साथ आगे खड़े हो गए। क्या देश आज चाइना से इन चीजों को देखना चाहता है या ये चीज देखना चाहता है कि आप विपक्ष आपसे क्वेश्चन करो और आप उसकी बराबरी करने के लिए खड़े हो जाएं? तो ये सवाल इनको देना है, विपक्ष को नहीं देना है। सत्ता में देश की जनता ने भाजपा को दिया है, कांग्रेस को नहीं दिया है। तो ये इस बात का जवाब जटाशंकर जी जुड़ गए हमारे कांग्रेस साथ। को दे देते हैं, भूल के नेहरू जी के पास चले जाते हैं, चलिए। भूल के इंदिरा जी के पास चले चलिए, जाते मैं हैं। जटाशंकर त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी, लेकिन एक बार फिर से शायद उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। लेकिन इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल DK भारद्वाज, जो रक्षा विशेषज्ञ की भूमिका भी निभाते आए हैं। कर्नल साहब, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि बार बार जो कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि कब्जा ली है हमारी जो जमीन है चीन ने, क्या उसे सही माना जाए? सबसे पहले सभी श्रोताओं को जय हिंद। हम सैनिक हैं, हम किसी पार्टी के मतलब ओढ़ना भी नहीं चाहते। पार्टियों का सत्ता में हो या विरोध में, उनका काम आपस में एक दूसरे के तू में करना है। मैं आपको सैनिक बातें बताऊंगा जो हकीकत की बातें हैं। ये LAC जो चीन की है हमारे साथ, 1995-98 में जो समझौता हुआ था, 1962 युद्ध के बाद जो LAC लाइन खींची गई थी, इसका परसेप्शन टू बी वेरी फ्रैंक क्लियर नहीं है। इतनी बार समझौते हो गए, 9 बार मोदी जी भी चीन जा चुके हैं, लेकिन LAC अभी तक क्रियान्वित नहीं हुई है। परसेप्शन अलग अलग है, हमारे हिसाब से LAC ये है, उनके हिसाब से LAC ये है। जो बीच का नो मैन लैंड है, जहाँ पे हमारी पोजीशन है, जहाँ पे चाइना की पोजीशन है, 7-8 किलोमीटर का जो LAC के साथ साथ का इलाका है, दोनों साइड में, हमारे 3-4 किलोमीटर हमारी साइड में, 3-4 किलोमीटर उनकी साइड में, उसको बोलते नो मैन लैंड। ये किसी का भी जमीन नहीं है, अधिपत्य किसी का भी नहीं है। हमारी भी पेट्रोलिंग वहां जाती है, उनकी भी जाती है। ये जो झगड़ा होता है, ये होता है नो मैन लैंड में। हमारी पेट्रोल उनके पेट्रोल आपस में भिड़ जाती है। हम कहते हैं तुम हमारे इलाके में क्यों आए, वो कहते हैं आप हमारे इलाके में क्यों आ गए। तो ये तो किसने किसका कब्जा लिया, इसके बारे में कोई दुरुस्त बात नहीं कह सकता। लेकिन हम चाहते हैं एज ए सैनिक, हम क्या चाहते हैं, जैसे जयशंकर जी से हमारे विदेश मंत्री जी हैं, उनसे स्टेटमेंट दिलवाया, किसी और से दिलवाया। सैनिक को हमें, आप कोई बुरा माने या भला, सिविलियंस की बातों पे, सेना के बारे में, सैनिक मसलों के बारे में विश्वास नहीं है। अगर हमारे कोर कमांडर, चीफ कमांडर, हमारे सेना अध्यक्ष, हमारे CDS अगर ये स्टेटमेंट बोलते, क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर है, उनको रियलिटी मालूम है, वो सही स्टेटमेंट होती है। अगर देश को कोई सैन्य अधिकारी बताए कि सिचुएशन क्या है, तो वो देश और देशवासी भी उसको सही मानेंगे। पॉलिटिशियंस अपने हितों के हिसाब से, अपने विचारों के हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं, इसलिए देशवासियों का भी और सैनिकों का भी विश्वास कम होता है। आप इतने बड़े, हमारे हरिंदर साहब हैं कोर कमांडर, GOC 3D ले GOC साहब है, ब्रिगेड कमांडर क्यारी है, ब्रिगेड कमांडर जसूल है, जगह जगह दरबुक में है हमारे ब्रिगेड कमांडर। कोई भी हमारा ब्रिगेड कमांडर, हमारे CO साहब जैसे संतोष बाबू साहब थे, जिस जगह 16 बिहार के CO साहब थे, दुर्भाग्यवश वो वीर गति को प्राप्त हुए। हमारे कोई भी सैन्य अधिकारी जो ग्राउंड के ऊपर है, वो क्यों नहीं स्टेटमेंट दे देते कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। वो सबको कन्विंसिंग होगी, सब उनसे इत्तेफाक रखेंगे। बाकी जहाँ तक सेनाओं का सवाल है, जहाँ तक अभी मुठभेड़ हुआ है, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फिर, और इसमें कोई शक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीन के बारे में, चीन को हमारे बारे में सब कुछ पता है, हमें चीन के बारे में सब कुछ पता है। हम अपने देशवासियों से छिपा सकते हैं। मैं इंटेलिजेंस में रहा हूँ, आर्मी इंटेलिजेंस में, हमें चीन की पूरी ताकत का मालूम है, उनकी कमजोरी का मालूम है, वैसे उन्हें भी हमारा मालूम है।
तो हमारे पास हथियार चीन के बनिस्बत आधुनिक नहीं है। हमारे पुराने हथियार हैं, 20 साल पुराने हथियार हैं। हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत हमारा सैनिक है। आपने देखा होगा गलवान वैली में गर्दन से दबोच के हमारे जवानों ने, घातक प्लाटून वालों ने मारा है उनको गर्दनों से दबोचा है, मारा है। तो ऐसे अगर हमारे सैनिक हैं जिससे चीनी खौफ खाता है, हमारे हथियारों से चीनी नहीं डरता, हमारी डिप्लोमेसी से चीनी नहीं डरता, हमारी राजनीति से चीनी नहीं डरता। चीनी डरता है हमारे जवान का जज्बा, हमारे जवान की जिस्मानी ताकत और उसका दृढ़ निश्चय। उसे चीनी खौफ खाता है, वो घबराता है हमारे से मुठभेड़ करने में। अगर हमारा जवान वहां पे अडिग है, ताकतवर है, तो चीन की कोई हिम्मत नहीं है कि हमारी LAC क्रॉस करके हमारे इलाके को कब्जा ले। बिल्कुल। और टेम्परेरीली कुछ जगह हम चले गए हैं, कुछ जगह वो चले गए हैं, ये एक टेम्परेरी फेज है, ये दूर हो जाएगा। और जहां तक LAC के जो पुरानी स्टेटस को जिसको बोलते हैं, जहां से जो जहां का वही आ जाएंगे। हरिंदर साहब कोल कमांडर साहब लगे हुए बातचीत में, डिप्लोमेसी भी, लेकिन बिल्कुल DK साहब को गए हुए हैं। बिल्कुल कर्नल साहब, सवाल यही है क्योंकि कब्जाने की बात बार बार कही जा रही है कि चीन ने हमारे क्षेत्र को कब्जा लिया है, जिसको लेकर फिलहाल कोई आधार नहीं नजर आता है, क्योंकि लोग भी ये जानना चाहते हैं कि इसका आधार क्या है, इसमें असलियत कितनी है। और उधर जटाशंकर त्रिपाठी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जटाशंकर त्रिपाठी जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार पार्टी ये कहती है, सरकार ये कहती है, बीजेपी पार्टी खास तौर पर, कि कांग्रेस नसीहत नहीं देती, कांग्रेस सिर्फ सवाल उठाती है। अब जब पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें बड़े मुद्दों पर, खास तौर पर देश की जब हम बात करते हैं तो उस पर हमें सोच समझकर बात करनी चाहिए, सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तो सरकार ये पूछ रही है, खास तौर पर सरकार ये कह रही है कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया, और इस पर पलटवार भी किया गया, लेकिन कांग्रेस ये पूछ रही है क्या नसीहत रास नहीं आ रही सरकार को? सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि आपने इतना रूढ़ स्थितियों को और बड़े अच्छे ढंग से समझने और समझाने का आपने जो प्रयास किया, इसके लिए मैं खबर साझा को खासतौर पर धन्यवाद दूँ। तो और मैं बताना चाहूँगा और बहुत ही निर्भीकता से आपकी बात के साथ हमारे साथ सेना के भी साथी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कांग्रेस के साथी हैं। भैया जी, दुनिया में कोई भी देश का राजनीतिक प्रचार करने वाला कोई भी पार्टी ऐसे समय में कोई भी किसी भी प्रकार का बात नहीं करती, कभी भी कोई वार्ता नहीं करती, कोई वार नहीं करती। देश के मुद्दों पर, सीमा के मुद्दों पर तथ्यों का परखने का, जांचने का कोई न्योता और निमंत्रण नहीं किया जाता। हम कहते हैं हम एक हैं, सब एक है, एक भारत, श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। आप दुनिया की सभी खबरों को देख लीजिए, जब से ये मामला चला है तब से लेकर करके पूरी मीडिया साथी, पूरे विश्लेषणकर्ता लोग, सेना के प्रमुख लोग और जो पूर्व सेना के विश्लेषण करने वाले लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 45 सालों से जो हम उदारता का परिचय देते आ रहे हैं, उसमें से हमें निर्भीकता से जवाब देना चाहिए। और उसी का नतीजा है हर जगह खंडन इस बात का किया जा रहा है। ऐसे समय में राहुल गांधी जी के मूर्खतापूर्ण और पागलपन रवैये को मनमोहन साहब को ला कर करके देश के निर्भीकता के हिस्से में कवच देने का काम किया गया है। कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के अलावा कोई भी बदनाम और बुद्धिजीवी थिंक टैंक है नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने इतना कुछ लीपा पोती गोबर कर दिया है, इसलिए आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जी को सामने ला करके इन शब्दों को रखने की बात की गई है। ये लोग क्या बात करेंगे? मैं खुद केदारनाथ में राहुल गांधी जी के साथ था और केदारनाथ के एक पोस्ट पर सीमा पे काम करे ITBP के कार्यकर्ता को, सेना के सिपाही को बाहर कर दिया गया और खुद अंदर बैठ गया। सेना के दर्द को क्या जानेंगे? जटाशंकर जी, सोनिया गांधी मैडम, जटाशंकर जी, इसकी तस्वीरें लेकर दिखानी चाहिए थी ना आपको। फिर वो बात मत कीजिए जिसके तथ्य आपके पास नहीं है, वो बात कीजिए जो सवाल मैंने पूछा है आपसे। जी बताइए। मैं
आपकी सपोर्ट के लिए जान कुछ के इसीलिए आ रहा था जी। कि ये हालात पर हम लोग वार्ता करें, वार्ता होनी नहीं चाहिए। जटाशंकर जी, किसी के सपोर्ट में मत आइए, किसी के सपोर्ट में मत आइए, सवालों का जवाब दीजिए, मैं ये चाहती हूँ। जटाशंकर जी, सवाल मेरा यही है कि सरकार खास तौर पर, क्योंकि वार पलटवार चल रहा है एक दूसरे पर, कांग्रेस एक तरफ से सवाल पूछ रही है, उसी के आधार में सरकार जवाब दे रही है, लेकिन इस वार पलटवार के बीच कांग्रेस ये पूछ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सामने आते हैं, बताते हैं, अपनी राय देते हैं, एक नसीहत रखते हैं, लेकिन वो रास नहीं आ रही। क्यों रास नहीं आ रही है बीजेपी को वो नसीहत? अरे सिंपल सी बात है कि उन्होंने आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री को भी उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा क्या है, कुछ बोला है क्या? कोई तथ्य है, कोई फैक्ट है, कोई फिगर है, कोई एनालिसिस है? सिर्फ सिर्फ कवच देने का काम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, पार्टी की बात भी हटा दीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस समय, जबकि हम सब लोग निडरता के साथ 36 करोड़ लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए, इस समय ऐसे सबकी क्या जगह है? क्या बोल रहे हैं? हम तो पूरा शब्दों को कमजोर कर दीजिए, शब्दों को घुमा के बोलिए, शब्दों को ठीक ढंग से न बोलिए। क्या बोले? 45 वर्ष से मेरी उदारता का परिचय वो ले रहे हैं और लगातार चढ़े हुए हैं। 2010 से 2013 के बीच में 600 बार सीधी घुसपैठ की है। आपने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बता चुके कि 45,000 किलोमीटर के अंतर जाके के थका लिए। अब हमें क्या परिचय देना लिपापोती का? कौन सी सरकारी भाषा बोलना है जब उन्होंने हमारे सीमा के तल। देखिए, सवाल बड़ा यही है कि चीन से तो लड़ाई की जा रही है, लेकिन ये आपसी लड़ाई कब खत्म होगी? फिलहाल चंद्रमोहन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चंद्रमोहन जी, ये तो इनको तय करना है ना, ये तो देश के हर आदमी को तय करना है। इस समय इस बात का क्या दुख है? देश के साथ खड़े होने की बारी। चंद्रमोहन जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को नसीहत दे रहे हैं, दूसरे के ऊपर क्या मैसेज जाएगा? अन्य राष्ट्रों के ऊपर क्या मैसेज जाएगा? ये देखिए, सेना के हमारे प्रतिष्ठाती बैठे हैं। त्रिपाठी जी, आपका ठीक है, तर्क का मैं जवाब दे रहा हूँ। चलिए जटाशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चंद्रमोहन जी, ऐसे प्रिया जी, देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री को जो कहा, उन्होंने ये बोला है कि प्रधानमंत्री एक ऐसी गरिमा का पद है और उसके ऊपर जो वक्तव्य निकाला जाए वो वक्तव्य ऐसा होना चाहिए जिसका दूरगामी परिणाम जाता है और दूसरी कूटनीति पे और किसी देश पे असर पड़ता है। किसी का यही असर हुआ जब प्रधानमंत्री जी ने ये वक्तव्य निकाला कि ना तो सेना का कोई जवान अंदर आया है, ना कोई घुसपैठ हुई है। उसके पलटवार में चाइना ने फौरन बोल दिया गलवान घाटी हमारी है। अब दूसरा विषय आता है, जब राजनाथ सिंह जी कहते हैं पहले विषय के अंदर कि कुछ घुसपैठ ये हुई है, चाइना के कुछ लोग आए हैं, तो क्या राजनाथ सिंह जी गलत है, क्या प्रधानमंत्री जी गलत है? अब सेना का अपमान कौन कर रहा है? 30 जवान देश के शहीद हो जाते हैं, वहां पर घुसपैठ होकर वहां पर लड़ाई होती है और तो जवानों के साथ बर्बरता करता है चाइना, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपमान करके कहते हैं कि देश में कोई घुसपैठ भी नहीं हुआ, कोई अंदर आया भी नहीं, कब्जा भी नहीं करा। तो देश का अपमान और देश के सैनिक का अपमान तो आप खुद कर रहे हैं। आप फिर कहते हैं विपक्ष को ब्लेम लगाते हैं। आपको तो कहना चाहिए ना कि हम बर्बाद नहीं करेंगे। आप वो पार्टी है जो कहते थे 2 के बदले 100 सिर लाएंगे, हम तो बोलते हैं अब 20 के बदले 200 सिर लाइए। तो अब आप उस पर गलत क्यों लेके जा रहे हैं अपनी बात को? जटाशंकर जी, आप पुराने वक्तव्य याद करिए जिस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और जो हमारे राजनाथ सिंह जी है उनके पुराने वक्तव्य निकाल के देखिए 2014 में कितनी ओजस्वी और तेजस्वी भाषा के साथ वो पलटवार करते थे सरकार के ऊपर। लेकिन यही सभ्यता मनमोहन सिंह जी और देखिए यहाँ पर चंद्रमोहन जी और जटाशंकर जी, देखिए सवाल बड़ा यही है कि एक दूसरे की सरकारों पर सवाल उठने लगते हैं। समस्या यही है। बिल्कुल सवाल बिल्कुल नहीं उठना चाहिए और ऐसे टाइम पे उठना भी गलत है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। नहीं, जो सवाल पूछे जाते हैं, देखिए, जब सवाल उठाने का दायित्व क्यों बन रहा है? क्योंकि आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपको ये कहना चाहिए कि ये सजेशन विपक्ष से मिल रहा है कि इस सजेशन के लिए हमको क्या करना चाहिए। बल्कि आप विपक्ष को बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो विपक्ष जो पिछले कई सालों से, ठीक है, मैं डीके कर्नल डीके जी के पास जा रही हूँ, मैं कर्नल भारद्वाज जी के पास इस वक्त मैं जा रही हूँ एक आखिरी कमेंट लेने के लिए। ठीक है, मैंने आप दोनों की ही बातें सुनी, मैं कर्नल भारद्वाज जी के पास इस वक्त जा रही हूँ। मैं आप दोनों की ही बात सुन चुकी हूँ, लेकिन कर्नल साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए विदेश मामलों के जानकार।
कर्नल साहब, हम आगे की रणनीति को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं, हम चीन को जवाब देने को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि क्या ये सियासी पारा खत्म हो पाएगा या चीन को जवाब देने से पहले हम एक दूसरे को ही जवाब देने में उलझे रहेंगे? जहाँ तक सैनिक का सवाल है, वो इन बातों से बिल्कुल अनभिज्ञ है, बिल्कुल वो कोई परवाह नहीं करता है। नड्डा जी क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं, सैनिक बिल्कुल इन बातों की परवाह नहीं करता है। उसको मालूम है कि ये नड्डा जी और राहुल गांधी अपनी अपनी पार्टी की बातें करेंगे, देश की बातें नहीं करेंगे, ये हम सबको मालूम है। बाकी रहा चीन का सवाल, सैनिक भारत माता के लिए काम करता है, सैनिक भारतवासियों के लिए काम करता है, सैनिकों की भारत माता की इज्जत प्यारी है, किसी राजनीतिक पार्टी की इज्जत नहीं प्यारी है उसको। बाकी रहा चीन को जवाब देने का सवाल, चीन को जवाब देना ही होगा एक दिन, क्योंकि इंस्टिंक्ट पावर करता रह रहा है, वो कर रहा है, हमारी सरहदों को क्रॉसिंग कर रहा है, बार बार हमारे अंदर जैसे सिंगल पोल, जोगरा, गलवान, तीनों जगह हॉट स्प्रिंग, चारों जगह पे वो हमारे को अंदर आता जा रहा है। टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारे अंदर नहीं घुसा है। ये जो स्टेटमेंट का फायदा उठाया जा रहा है, जो सैनिक बोलेगा वो स्पेसिफिक बोलेगा, जो पॉलिटिशियन बोलेगा वो वेग भाषा बोलेगा। प्रधानमंत्री जी की हो सकता है स्टेटमेंट में वेगनेस आई हो, इसलिए पीएमओ को जवाब देना पड़ा, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को भी जवाब देना पड़ा, क्लैरिफिकेशन करना पड़ा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला क्या था। मनमोहन सिंह जी ने, मान्यवर व्यक्ति हैं दोनों प्रधानमंत्री, तभी उन्होंने सवाल उठाया, उनकी बातें सुननी चाहिए। मनमोहन सिंह जी तो ऐसे नहीं नकार देना चाहिए कि वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री, दोनों हमारे लिए सम्मानित हैं बराबर के। बिल्कुल, एक दूसरे की बातें सुनो, सेना के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो। बिल्कुल, देश को आगे किस तरह से बढ़ाना है और चीन को लेकर किस तरह की रणनीति बनानी है, फिलहाल सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए, न कि राजनीति करना। कि उन्होंने हमारी राव साहब जी को एक अच्छा पद दिया है, अच्छा सम्मान किया है, ऐसे ऐसे काम करो। ये हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, ये भी सैनिकों के लिए बहुत करें। अमरिंदर, बिल्कुल कर्नल साहब, यानी कि सीधा सा अर्थ है, एक बात जो आपने जाहिर की है कि सेना को किसी भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और देश के लोगों को भी देश की हिफाजत से लेना देना है, क्योंकि आज सभी ये समझते हैं कि आखिर कौन किस मुद्दे पर सियासत कर रहा है। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सवाल हमारा यही था कि चीन के मुद्दे को लेकर आखिर लगातार सियासी पारा क्यों बिगड़ रहा है। वार पलटवार की राजनीति लगातार जारी है, लेकिन इस बीच हर मोर्चे पर चीन को साधने की कोशिश भी की जा रही है, चाहे वो आर्थिक मोर्चे की बात हो। उधर रूस खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए हैं, जहां पर एक तरफ चीन को दरकिनार करना है, उसको नजरअंदाज करना है, और ऐसे में कोशिश यही कि किस तरह से हम रूस से डिफेंस को लेकर, रक्षा सौदों को लेकर और मजबूती पाएं, ताकि चीन को जवाब देने में और भी ज्यादा सक्षम हम हो जाएं। वैसे तो चीन के मुकाबले अगर भारत को देखा जाए तो इस वक्त हर तरह से भारत सक्षम है और हर तरह से चीन को वो मुंहतोड़ जवाब देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। कमांडर स्तर की बैठकें लगातार हो रही हैं ताकि तनाव कम हो सके और जो स्थिति है वो 5 मई से पहले की तरह हो सके, लेकिन फिलहाल सियासत कब थमेगी, जवाब इस पर नहीं मिल पा रहा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।